आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में बदायूं से एक ओज और श्रृंगार के कवि आए हैं। मैंने सुना है बहुत अच्छा लिखते हैं, पहली बार आज उनको मैं सुनूंगा। मेरा सौभाग्य षड बदन शेज धार। आइए देखें इनके शंख में कितनी धार है और आप सभी ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दद्दा, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं भी अनुशासन को मानता हूं और वो भी अनुशासन को मानते हैं। ये अच्छी बात है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि अनुशासन में रह के ये कार्यक्रम होते हैं तो अच्छा लगता है। आप सब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे बहुत आदरणीय दद्दा बैठे हुए हैं, कई लोग चिर परिचित हैं, किसी को परिचय की आवश्यकता नहीं है। और बहुत अच्छी कविता पढ़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं 100%, वैसी मेरी है। और आप सुनेंगे भी बिना किसी भूमिका के। हम लोग कन्हैया की भूमि पे हैं, कन्हैया की भूमि से ही बात शुरू करता हूँ। उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा, अपना स्थान लूँगा। कि मैं अपने घर से कविता का यहाँ कुछ ज्ञान लाया हूँ। वाह। मैं अपने घर से कविता का यहाँ कुछ ज्ञान लाया हूँ। मैं राधा और मोहन का यहाँ धर ध्यान आया हूँ। वाह वाह। हमारी लाज मोहन तुम जरा कर बचा लेना। मैं राधा नाम ही लिखना अभी तक जान पाया हूँ। मैं राधा नाम ही लिखना अभी तक जान पाया हूँ। बड़ा अच्छे गीत पढ़े गए, कई भाइयों ने बड़ा अच्छे गीत पढ़े। अजय भाई ने गरीब गीत पढ़े, हमारे डॉक्टर साहब ने अभी पढ़े, बरेली शायद पढ़ के निकल लिए कि शायद दैनिक प्रक्रियाओं में लगे होंगे। एक मुक्तक और निवेदित करना चाहता हूँ इस परम धाम के लिए कि कन्हैया की ये नगरी है, यहाँ सुख चैन रहते हैं। वाह। दद्दा पदम अलवेला जी बैठे हुए हैं, बड़ा मन से सुन रहे हैं, आशीर्वाद स्वागत। कि कन्हैया की ये नगरी है, यहाँ सुख चैन रहते हैं। धरा पर स्वर से बढ़कर सभी ये लोग कहते हैं। बसे हैं कृष्ण राधा हर किसी इंसान के मन में, यहाँ खुश वो भी रहते हैं जो गम दुनिया के सहते हैं। यहाँ खुश वो भी रहते हैं जो गम दुनिया के सहते हैं। आइए श्रृंगार की बात हुई, वैसे ओज का कवि हूँ। दद्दा बैठे हैं आदरणीय ओमपाल सिंह निडर, कई बार मेरे छंदों को देखते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज मन है दो मुक्तक पढ़ता हूँ, फिर एक श्रृंगार का छोटा सा गीत स्थान लूँगा। कि जिससे अभी बिल्कुल भाव निकलता हुआ, अगर किसी के हाथ में पर्चा समझ लो ताजी कविता है, और खड़े होकर पढ़ रहा है समझ लो बासी कविता है। क्योंकि हाथ में पर्चा है तो ताजी कविता है, ये निश्चित है जी। स्वागत। जिससे मैं प्यार करता हूँ नजर अब तक नहीं आई। वाह। कभी श्रृंगार उंगार लिखा नहीं, लेकिन प्रयास किया, सोचा मफतलाल जी का कार्यक्रम कुछ अलग सुनाया जाए। जी स्वागत। कि जिससे मैं प्यार करता हूँ नजर अब तक नहीं आई। नहीं कॉलेज में दिखी वो कभी छत पर नहीं आई। नयन हर पल निहारे रास्ता बस ख्वाब बन करके, सदा आती है ख्यालों में वो मेरे घर नहीं आई। सदा आती है ख्यालों में वो मेरे घर नहीं आई। और अंतिम मुक्तक और देता हूँ कि समंदर की लहर में तुम कभी उतरे नहीं होगे। वाह। समंदर की लहर में तुम कभी उतरे नहीं होगे। पसीना तो बहाया है, पसीना तो बहाया, खून के कतरे नहीं होंगे। तुम्हारी रीढ़ ने कोई कभी बोझा नहीं ढोया। कभी तुम ठोकरों के दौर से गुजरे नहीं होगे। कभी तुम ठोकरों के दौर
से गुजरे नहीं होगे। वाह, वाह, और एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। गीत का केवल एक बंद। हाँ, मैं एक ही बंद पढ़ूंगा। हाँ। कि तुम मुझे हाल अवगत कराते रहो, आए हाय, तुम मुझे हाल अवगत कराते रहो, मैं तुम्हें पत्र लिखाता रहूं, हाय, हाय। तुम मुझे हाल अवगत कराते रहो, और तुम मुझे याद आते रहो हर घड़ी, तुम मुझे याद आते रहो हर घड़ी, मैं तुम्हें हर घड़ी याद आता वाह, 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 रहूं, वाह, वाह। मैं तुम्हें हर घड़ी याद आता रहूं, मैं तुम्हें पत्र लिखाता रहूं, कि मेरे अंतस की हो प्रेम की प्रीत तुम, क्या बात है। मेरे अंतस की हो प्रेम की प्रीत तुम, मेरे जीवन का स्वर और संगीत तुम, मेरी कविता की भीड़ा की झंकार हो, मन के कागज पे लिखा हुआ गीत तुम, और खत में प्रेषित करो अनुमति तुम प्रिय, खत में प्रेषित करो अनुमति तुम प्रिय, जिंदगी भर तुम्हें गुनगुनाता रहूं, तुम मुझे पत्र लिखाते रहो, कि मैं तुम्हें पत्र लिखाता रहूं, तुम मुझे हाल अवगत कराते रहो, मैं तुम्हें पत्र लिखाता रहूं, मैं तुम्हें पत्र लिखाता रहूं। बहुत